इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य के दिनांक 29/9/2021 29 सितंबर 2021 की जो आपकी वर्कशीट आई है उसका पूरा सोल्यूशन हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ये अध्याय 3 सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय से लिया गया है। टॉपिक का नाम है ये दीप अकेला। तो पहला प्रश्न आप देखिए, सप्तक परंपरा का सूत्रपात करने वाले कवि का नाम लिखिए। तो सप्तक परंपरा का सूत्रपात कौन से कवि ने किया है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य जी ने किया है। तो इनका दूसरा नाम क्या था? तो इनका दूसरा नाम था अज्ञेय। क्या था? अज्ञेय। तो दूसरा नाम इनका अज्ञेय था। बोर्ड ने कहा है कि बोर्ड आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछेगा बोर्ड की परीक्षा में, तो आपको याद होना चाहिए कि अज्ञेय का मूल नाम क्या है। तो अज्ञेय का मूल नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य। ये परीक्षा में प्रश्न भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा आप देखिए, यह दीप अकेला इसने भरा है घर भरा मद माता, पर इसको भी पंक्ति दे दो। कवि दीप को पंक्ति क्यों देना चाहता है? तो कवि देखो आप, कवि दीप को पंक्ति क्यों देना चाहता है? तो दीप किसके लिए आया? तो मनुष्य व्यक्ति के लिए। और पंक्ति किसके लिए आया? पंक्ति समाज के लिए आया है। तो आप देखिए, कवि दीप को पंक्ति देना चाहता है क्योंकि कवि व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता से जोड़ना चाहता है। तो व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता से जोड़ना चाह रहे हैं कवि, मनुष्य को समाज से जोड़ना चाह रहे हैं, इसलिए कवि ने कहा है कि दीप को पंक्ति दे दो। ठीक है ना। अब तीसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पे सेम है वो भी। कवि के अनुसार दीप व पंक्ति क्रमश किसके प्रतीक माने गए? तो अभी हमने बात करी, दीप किसके लिए आए? मनुष्य व्यक्ति के लिए। पंक्ति किसके लिए आए? समाज के लिए। चौथा प्रश्न आप देखिए, यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय, पंक्तियों द्वारा कवि का भाव स्पष्ट कीजिए। कवि कहते हैं कि मनुष्य अंकुर की तरह अपने आप बड़ा होकर सूरज को बिना डरे ताकता है। यानी मनुष्य क्या है? अंकुर की तरह है। तो अंकुर खुद ब खुद मतलब बड़ा हो जाता है। तो उसी प्रकार जो मनुष्य वो भी खुद ब खुद बड़ा होकर सूरज को बिना डरे ताकता है। इसका मतलब है कि वो बहादुर है। इसका मतलब सिंपल सा है, वो सूरज को ताक पा रहा है, इसका मतलब बहादुर है। तो कवि ने कहा है कि इसका मतलब है वो बहादुर है, वह खुद ब्रह्मा का रूप है। इसका मतलब है वो क्या है? ब्रह्मा का रूप है। मतलब कवि इसमें क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या भाव देना चाह रहे हैं? कि वो ब्रह्मा का रूप है या ईश्वर का रूप है मनुष्य। ठीक है ना। पांचवा प्रश्न आप देखिए, कवि व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता से जोड़ने पर बल क्यों देना चाह रहे हैं? तो आप देखिए क्यों बल दे रहे हैं कि है ना व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता से जुड़ना चाहिए। तो दीपक जलता है और दुनिया का अंधेरा दूर करता है। आप सबको पता है दीपक जलेगा तो दुनिया का अंधेरा दूर होगा। उसी प्रकार एक ऐसा मनुष्य जो स्नेह से भरा है, ज्ञानी है, अगर ऐसा व्यक्ति समाज से जुड़ता है तो समाज का विकास होगा। अगर ऐसा व्यक्ति है जो क्या है? स्नेह से भरा है, ज्ञानी है, और अगर ऐसा व्यक्ति समाज से हम जोड़ देंगे तो समाज का क्या होगा? विकास होगा। इसीलिए कवि ने व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता से जोड़ने के लिए कहा है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं इसलिए स्पीड में बोल रहा हूँ इतना, क्योंकि यहाँ पे शोर शराबा बहुत चल रहा है। तो भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। मैं धूप में खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ अभी छत पे जाके, तो भी इतनी आवाज़ें आ रही है, नीचे भी बहुत आवाज़ें हैं। तो भी मैंने आपके लिए वीडियो बना दी है, तो आप इससे अपना होमवर्क कर लें और तैयारी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।